साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं चंद्रकांत जी महाराज, आपका दोस्त, बिजनेस पार्टनर, लाइफ कोच, सक्सेस एक्सपर्ट। साथियों काफ़ी 2-3 दिनों से एक न्यूज आप देख रहे हैं, जी न्यूज के जो ये राहुल सिन्हा जी हैं, इनको पता नहीं कहां से कौन सी जानकारी मिल गई है कि अपने पद का और अपने चैनल का भी सत्यानाश कर रहे हैं। मेरे पास कई बार फ़ोन आया, थोड़ा सा समय अभाव था, लेकिन उस पर कुछ भाई बहनों ने कहा सर जी थोड़ा सा कुछ वीडियो बनाइए, इस पर चूँकि डिटेल में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, कुछ अपने लीडर्स का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसके प्रति। तो बिल्कुल सही है। मैं आपको एकदम रियलिटी बात बताऊं, मैं अगर इसको कहना चाहूं तो एक लाइन में कहूँगा कि जैसे कुछ लोगों को चंद्रमा के बारे में तो जानकारी है कि चंद्रमा कोई चीज़ होती है और ये कोई एक ग्रह है और ये शांति माहौल में रात में थोड़ा सा शीतल प्रकाश देता है, वगैरह वगैरह आदि आदि बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन एक्चुअली चंद्रमा पे है क्या, ये कार्य कैसे करता है, ये सब डिटेल की जानकारियां सब लोगों को तो नहीं है। इस चीज को आपको भी मालूम है और ये राहुल सिन्हा जी आपको भी मालूम है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं राहुल सिन्हा जी, हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंसान, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कार्य, हिंदुस्तान का कोई ऐसा वर्ड जो बताओ जिसमें केवल सच्चाई ही सच्चाई हो, अच्छाई ही अच्छाई हो, गलतियां ना हो। पहली बात तो आपको मैं समझाऊं एक लाइन में एजुकेशन की भाषा में, तो आप इसको समझिए। ये जो धरती है ना, जब इस पे समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें विष अमृत दोनों निकला था और दोनों की अलग अलग जरूरतें थी और दोनों ही महान हैं। तो विष की सराहना मारने में है और अमृत की सराहना अमर करने में है। सुधा सराहिए अमरता और गरल सराहिए मीठ। मतलब गरल माने होता है विष, विष की सराहना मारने में है और अमृत की सराहना अमर करने में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने बात बोली है, क्या उसका आपके पास प्रमाण नहीं होना चाहिए? क्या उसके पास आपके पास सबूत नहीं होना चाहिए? आपके पास इतनी बड़ी सोशल मीडिया है, पूरा संसार में आपका न्यूज चैनल चलता है, कितने एजुकेटेड समझदार भाई बहन आपसे आस लगाते हैं कि सर जी जो भी चीज दिखाएंगे वो सही दिखाएंगे। आपने 2 चीजों को तो सही दिखाया कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर, आपका 100 करोड़ की इनकम है। तुरंत उन्होंने बताया कि मैंने 100 करोड़ की इनकम महीने की कभी नहीं बोला, मैंने 100 करोड़ का टर्नओवर बोला। बराबर हो गई बात। आपने जीएसटी की बात की। तो जब आदमी पैसा कमाता है तो उसके बहुत सारे कारोबार हो जाते हैं और आपके भी हो गए होंगे, केवल ही चैनल तो होगा नहीं, बहुत सारे कार्य आप कर रहे होंगे। तो उन्होंने जो टर्नओवर बोला है वो टर्नओवर 100 करोड़ का बोला है और बहुत बड़ी चीज नहीं होती है एमएलएम इंडस्ट्री में 100 करोड़ टर्नओवर। वो आपको नहीं पता है, केवल चंद्रमा के बारे में आपको पता है। चंद्रमा होता क्या है, कितना पावरफुल है, ये आपको नहीं मालूम है। सूर्य के बारे में मालूम है, सूर्य कितना तेजस्वी ओजस्वी होता है, इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो आपने जो मिस्टेक की है, 145 करोड़ आबादी के सामने 100 करोड़ का देश है, आपसे आस लगाए रहता है कि सर जी जो भी बताएंगे हमें अच्छा बताएंगे, लेकिन आपने जो बताया है उसका प्रूफ आपके पास नहीं है। और जो आपने दिखाया है, जो बताया है, उसको मीडिया पे बोल रहा है अगला बंदा कि सर मैंने 100 करोड़ का टर्नओवर बोला है, ना कि इनकम बोली है। आपने कहा 500 जेट प्लेन है, बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, एक भी वीडियो नहीं दिखा पाए पूरे मीडिया पे कि आपके जो फॉलोअर हैं वो संतुष्ट हो जाए, हाँ सर आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो ये गलत र्यूमर आप फैला के अपने चैनल का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं, हमें बताइए। आप आपके पास अगर प्रूफ हो कि हाँ इन्होंने इस वीडियो में 500 जेट की बात की थी, बहुत सारे एयरपोर्ट की बात की थी, आपके पास कोई प्रूफ है कि हवा में ऐसे किसी का आप बोल दोगे? अरे हवा में तो लोग प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली दे रहे हैं,
लेकिन रियलिटी में, एक्चुअलिटी में होना चाहिए ना वो चीज आपके पास। बहुत गलत वर्ड आपने प्रयोग किया है। पूरी इंडस्ट्री, जितनी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है ना, सबके आपने हृदय में चोट पहुंचाई है। अरे जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां, इसके घर पल रहे हैं, उनके पास जीरो इनकम थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो मेहनत करके अपना बड़ा वर्चस्व कायम करने के लिए कंधे से कंधा मिला के समाज में लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि बहन आप आगे बढ़ो, भाई आप आगे बढ़ो, हम आपकी मदद करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता यहाँ पे, और आपके पास कोई जानकारी नहीं है इंडस्ट्री में, आरसीएम के बारे में, कि ये कितना पवित्र और मजबूत व्यापार है इस धरती पे। और आपने फटाक से, पता नहीं पेड मीडिया है आपकी, समझ नहीं आता कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, कहां से आपको ये जानकारी मिल गई। अरे 4 करोड़ लोग हैं आरसीएम में, आज तक ये जानकारी छुपी रहती क्या? सूरज के ऊपर थूकने से वहां थोड़ी नहीं जाएगा, अपने मुंह पे आके गिरेगा। या तो आप उस वीडियो क्लिप को, जैसे आपने टर्नओवर की क्लिप को दिखाया है, वैसे आप अपने उस चैनल के माध्यम से 145 करोड़ लोगों को, पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को आप वो भी न्यूज दिखाओ कि इन्होंने इतना जेट प्लेन की बात की थी, इतने एयरपोर्ट की बात की थी, या तो ये भी दिखाओ। नहीं तो आपके जितने फॉलोअर हैं ये आपके प्रति क्या सोचेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हमारे 125 करोड़ के देश के भाई बहन आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कहीं भी कोई चीज दिखाओगे तो सच दिखाओगे। एक बार सिन्हा जी और राहुल जी, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये वहां तक पहुंचता है तो आप जरूर ये चाहिए, मेरी वीडियो आप वहां तक जरूर पहुंचाइए। ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किसी के स्वाभिमान के साथ छेड़खानी की है। अरे भगवान राम ने भी कहा है कि स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत के लिए वरदान है, जो गवर्नमेंट को एक शैंपू लेने पर भी टैक्स देती है, हैं? और आप उसको महाठग बता रहे हो। ट्रेडिशनल में हजारों करोड़ टर्नओवर करने वाली कंपनियां हैं, किसी के पास जीएसटी नहीं है, किसी के पास कोई बिल वाउचर नहीं है, किसी के पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है। आपने एक बार उसको नहीं उछाला। हाँ, क्या चाहते हो आप? इस देश का हित नहीं चाहते हो क्या? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप बताइए। थोड़ा सा अपनी इमेज का भी ख्याल रखिए। मैं बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। मैं इस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और हर चीज का मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि आपने आज तक इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाया, और पूरा देश आपसे पूछेगा कि आपने ये मिस्टेक क्यों छुपाए रखी अभी तक, और आपको जवाब देना पड़ेगा। सिन्हा जी, ये हल्के में नहीं लेना आप इसको, क्योंकि जो सागर होता है ना, जल्दी उफान पे नहीं आता है। अगर सागर मर्यादा लांघता है ना तो फिर तबाही आती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 145 करोड़ के देशवासी जिस दिन जगेंगे ना, आपकी हकीकत सामने आएगी, आपने क्या क्या बोल दिया है। एक सम्मानित और समझदार व्यक्ति को जो मंजन भी करने पे टैक्स देता है गवर्नमेंट को, उसको आप बदनाम कर रहे हो। परमात्मा भी आपको नहीं माफ करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी भाई बहन। आप इस बिल्कुल एकदम अलर्ट रहिए, और आप बस इतना जानिए कि इस धरती पे, दुनिया में हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई है, और आप समझदार हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में पूर्णतया जानकारी ना हो, पहले तो उसको जानकारी लो, और अगर वो सही है तो उसका सपोर्ट करो, और अगर वो गलत है तो जीवन भर के लिए उसका विरोध करो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रूफ के साथ होना चाहिए। राम जी ने रावण का विरोध किया, रावण को मारा, उनके पास प्रूफ था, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी, पूरा संसार जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। और अंत में जो भ्रष्टाचार था, अनाचार था, दुराचारी था, सारी उनको क्या अपराधों को किया जो नहीं करना चाहिए था, अंत में विनाश हुआ उसका। हमेशा सच जीतता है और असत्य हारता है, इसलिए भारत सरकार भी सत्यमेव जयते लिखती है सिन्हा जी। तो हमेशा विजय सत्य की होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो जरूर आप दिखाइए, अपने सभी फॉलोअर्स को गुमराह मत करिएगा, सभी फॉलोअर्स को वीडियो जरूर दिखाइएगा जो आपने बोल रखा है कि इनके पास
500 हवाई जहाज हैं और जाने कितने एयरपोर्ट हैं, एक बार इसको जरूर दिखाइएगा। आप चैनल पे ला करके दिखाइएगा, सब आपका फॉलोअर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।